कहानी वो खिड़की वाला महल। सुदीप एक पत्रकार था। उसे पुराने रहस्यमयी स्थानों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उसे उत्तर भारत के पहाड़ों में बसे एक गांव काला गांव के पास एक वीरान 100 साल पुराना महल देखने को मिला, जिसके बारे में अजीब किस्से सुनने को मिलते थे। कहा जाता था कि उस महल की तीसरी मंजिल की खिड़की पर हर रात एक औरत लाल साड़ी में खड़ी दिखती है, पर जब लोग उस मंजिल पर जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता, न कमरा, न खिड़की, न ही कोई महिला। सुदीप रोमांच में भर गया। अगली सुबह वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस महल की ओर रवाना हुआ। गांव वालों ने बहुत मना किया। एक बुजुर्ग हरिनारायण बाबा बोले, बेटा, उस महल में मत जाना। वो खिड़की नहीं है, वो एक फांदा है। वहां रानी राधिका की आत्मा बसी है, जिसे 100 साल पहले जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। तब से हर अमावस की रात वो खिड़की से किसी को घूरती रहती है। सुदीप ने बात को अफवाह मान लिया और उस रात 12 बजे महल के सामने ट्राइपॉड लगाकर बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, महल की तीसरी मंजिल की खिड़की पर सच में एक परछाई दिखाई दी। लाल साड़ी, खुले बाल और सफेद झिलमिलाती आंखें। सुदीप ने जैसे ही कैमरा जूम किया, खिड़की खुद बंद हो गई। अब सुदीप के अंदर डर और उत्सुकता दोनों थे। उसने टॉर्च जलाई और महल के अंदर घुस गया। अंदर का दृश्य डरावना था। टूटी फूटी दीवारें, धूल से अटी हुई मूर्तियां और छत से झूलते मकड़ी के जाले। पर सबसे अजीब बात यह थी कि तीसरी मंजिल तक जाने की कोई सीढ़ी ही नहीं थी। घूमते हुए उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जो तहखाने की ओर जा रहा था। वहां दीवार पर खून से लिखा था, मैं राधिका, इस महल की रानी, जिसने यहां दम तोड़ा, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। मैं तीसरी मंजिल की खिड़की पर अब भी इंतजार करती हूँ। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और किसी ने पीछे से कहा, तू मुझे देख सकता है? सुदीप ने जैसे ही पलटा, सामने हवा में तैरती एक आत्मा थी, लाल साड़ी में, आंखें सफेद और चेहरा अधजला। वो चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। अगली सुबह गांव वाले जब महल के सामने इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि तीसरी मंजिल की खिड़की पर अब सिर्फ एक नहीं, 2 परछाइयां थीं, रानी राधिका और अब सुदीप भी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।